जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं 5512 पदों के लिए, तो इसके लिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या होगी। देखिए, एक बार मैं दोबारा बता दूं कि ये फाइनल कट ऑफ की बात मैं नहीं कर रहा हूं टाइपिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है आपका ये जो एग्ज़ाम हुआ है अब इसके बाद दोस्तों एक लिस्ट आएगी टाइपिंग की। ठीक है, आप सभी को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें हम साथियों बात करेंगे कि कट ऑफ जनरल है ना, EWS, OBC, SC, ST आदि के लिए कितनी जा सकती है। और दोबारा से मैं एक टैगलाइन बता दूं कि भैया कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ना टाइपिंग से संबंधित सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे बड़ा रीजन क्या है कम जाने का। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों कि बहुत से बच्चों का absent होना। ठीक है, जब आप देखेंगे मेरे दोस्तों तो 1 लाख से अधिक बच्चों ने पेपर ही छोड़ दिया है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि एक तो ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, 2.5 लाख से भी कम बच्चे हैं पेपर देने के लिए, और उसमें भी 1 लाख बच्चे छोड़ दें। अब देखिए, आप देखेंगे तो परीक्षा में कुल 2,43,981 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, मतलब इतने बच्चों को बुलाया गया था। ठीक, लेकिन आप देखेंगे 1,39,462 बच्चे ही शामिल हुए। आपको बता दें कि 1,04,559 बच्चे छोड़ दे पेपर। अब देखिए, इसमें आप कहेंगे सर जिनको कुछ पता नहीं था वही तो छोड़े हैं। नहीं भाई, जिनको ठीक ठाक नॉलेज भी था उसने भी छोड़े, क्योंकि वो पहले से कहीं सेलेक्ट थे। अब मैं देखिए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता दोस्तों कि आपको बता दूं मैंने भी दोस्तों ये पेपर स्किप किया है। ठीक है, हमारा भी दोस्तों आगरा सेंटर गया था, मैंने ग्रुप पे डाला भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मतलब कि सारे बच्चे वही थे जो जिनको कुछ नहीं पता था, जिनका दूर गया। ऐसा नहीं है, जो कहीं कहीं सिलेक्ट हो गए। और मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो दोस्तों यूपी पुलिस में सेलेक्टेड है, उनने भी पेपर छोड़ा है। ठीक, बहुत से, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली या फिर दोस्तों अन्य रीजन से पढ़ाई नहीं किए थे कि सर पढ़ाई नहीं हो पाई, तो दोस्तों उन्होंने भी छोड़ा। यानी कि ये हम नहीं कह सकते कि कोई अनपढ़ बच्चों ने छोड़ दिया होगा, भाई पढ़े लिखे बच्चों ने भी इसको छोड़ा है। ठीक है, तो बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों पेपर छोड़ा गया है। अब देखिए आपके पास बच्चे बच्चे कितने, 1,39,462 बच्चे। ठीक है, जिनमें दोस्तों अब इनमें से ही टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतने बच्चे छोड़ चुके हैं और टोटल बच्चे 2,43,000 ही इसमें बैठ रहे थे जिनके एडमिट कार्ड आने थे। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या दोस्तों कि वो बच्चे एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि फालतू हमारे 200 रुपये कट जाएंगे, जिनका कोई मतलब नहीं अगर मैं देने नहीं जाऊंगा पेपर। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अभी मैंने दोस्तों एक अपना कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था कि जूनियर असिस्टेंट में निगेटिव काट कर कितने अंक बन रहे हैं, कृपया परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी ही पोल करें। अब देखिए, इसमें देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ दोस्तों कि बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप से मिलाते हैं, 1-2 नंबर ज़्यादा ही मिला लेते हैं। ठीक है, और अधिकतर बच्चे ज़्यादा ही देने की कोशिश करते हैं। मगर साथियों, जब इस पोल पे आप देखेंगे ना, तो भाई साहब 40 से 50 के बीच में 33% बच्चे टिके हुए हैं। अगर इससे भी नीचे होता ना कि 30, है ना, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे मिलते। तो यानी कि हालत आप देख सकते हैं पेपर ने कैसे दोस्तों खराब की है। ठीक है, और पेपर भी दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का आया था, ऐसा नहीं कि पेपर दोस्तों तगड़ा था। ठीक है, ये चीज़ समझिए। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब इसके बारे में बात करूंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, बहुत ही शानदार एनालिसिस के साथ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस का मैं बात करूंगा दोस्तों। उसके पहले थोड़ा सा मैं अपना एडवर्टीजमेंट करा दूँ दोस्तों। देखिए, आप सभी की बात थी सर पेट के लिए। दोस्तों जो यूपी SSSC पेट 2025 आया है, इसके लिए दोस्तों मैं PDF नोट से लेकर आऊँगा। और दोस्तों इस PDF नोट्स में दोस्तों कौन कौन सब्जेक्ट के PDF नोट्स होंगे, तो मैं आपको बता दूँ। इतिहास जो आंदोलन है, देखिए 5-5 अंक के। ठीक है, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, संविधान हो गया, विज्ञान हो गया, स्ट्रैटेजी के, और हिंदी। यानी टोटल जो ये 8 टॉपिक्स हैं, हिंदी ग्रामर दोस्तों, इनके सभी के दोस्तों PDF नोट्स होंगे। टॉपिक वाइज पहले दोस्तों दिया जाएगा, फिर उसके बाद जैसे दोस्तों सारा टॉपिक्स खत्म हो जाएगा, फिर दोस्तों इनको एक में कर दिया जाएगा। जैसे कि इतिहास दोस्तों जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं उनका दे दिया जाएगा अलग अलग करके, है ना। और इसकी क्लासेस दोस्तों मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ही चलाऊँगा। ठीक है, तो साथियों फिर इसके बाद जैसे मान ले 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक के PDF हो गए, फिर उसका दोस्तों इनको एक में अंतिम समय में मर्ज भी कर दिया जाएगा कि इतिहास के एक ही PDF में पूरा हो जाएगा। आंदोलन का भी इस तरह से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिए कि ये जो PDF है दोस्तों
बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों इसको मतलब कलेक्ट करके दोस्तों सारी चीज़ें मैं आप सभी के समक्ष लेकर के आ रहा हूँ आप सभी के मांग पर, ठीक है। और दोस्तों इसका जो प्राइस होगा वो 199 होगा, मगर साथियों हम ऑफर प्राइस दोस्तों 111 रुपये में आपको ये देने वाले हैं, ठीक। इन सभी का और देखिए ये केवल पेड पे आधारित होगा, ठीक है। और ये जो 111 रुपये होगा ये पहले दोस्तों 100 बच्चों के लिए होगा। कितने? पहले 100 बच्चों के लिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लेना हमारा, ठीक है। और हमारे जो ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल है इससे जुड़े रहिए, ठीक है। बहुत जल्द दोस्तों ये आने वाला, यानी कि आप बता दें 2 से 3 दिन के अंदर दोस्तों ये मैं बैच लेकर के आने वाला हूँ। पीडीएफ बैच, केवल पीडीएफ होगा दोस्तों। क्लासेस में कोशिश करूंगा कि इसकी हो सकेगा तो यूट्यूब पर मैं फ्री में चला दूंगा, ठीक है। तो ये है साथियों, कैसे मिले दोस्तों? हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे, ठीक है। ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करके ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पे देखेंगे सारी पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिलेगी। जैसे करंट अफेयर देख सकते हैं, जनहित याचिका हो गया, कंप्यूटर ई बुक हो गया, ठीक है। ये देखिए सारे ई बुक, जैसे कि स्टैटिक जीके हो गई, ये देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टैटिक जीके दोस्तों 99 वाली सारी ई बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो देरी किस बात दोस्तों, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करके जो चीज़ें आपको चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं साथियों। जहां हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो भी टाइपिंग कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये भी समझिएगा, ठीक है। देखिए पोस्ट कितनी है? 5512। कितनी पोस्ट है? 5512। और दोस्तों 29 जुलाई को आपको एग्जाम हुआ था, ठीक, जून को, ठीक है। कुल अभ्यर्थी देखते हैं, यहाँ पर आइएगा। कुल अभ्यर्थी कितने? 2,43,981, यानी 5512 पदों के लिए कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे? 2,43,981। अब इसमें कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितनों ने पेपर से बंक कर दिया, यानी पेपर देने नहीं आए? तो दोस्तों उपस्थित कितने हुए? 1,39,462 बच्चे। अनुपस्थित कितने हो दोस्तों? तो 1,04,519 1,04,519 बच्चे अनुपस्थित हो गए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसमें से ही बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए, यानी कि 1,39,462 बच्चों को ही बुलाया जाएगा। आप देखिए इनसे तो काम समाप्त हो गया, ठीक है। अब टाइपिंग के लिए किससे बुलाए जाएंगे बच्चे? केवल 1,39,462 जो बच्चे हैं इन्हीं में से टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब आप कहेंगे सर पहले कितने बुलाया गया था? दोस्तों अभी मैं लेटेस्ट का लेता हूँ 1262 पद का। तो 1262 पदों के लिए कितने बच्चों को बुलाया गया था दोस्तों? 15,174, जो कि दोस्तों 12 गुना से भी ज़्यादा है, ठीक है, लगभग 12 गुना बराबर, ठीक है। तो क्या सर इस बार भी 12 गुना बुलाएंगे? बिल्कुल दोस्तों, इतना ही बुलाने का चांस है। 12 से कम 10 गुना तो बुलाएंगे, 10 से 12 गुना, ठीक है। अब समझिएगा दोस्तों 1,39,462 बच्चे दोस्तों बुलाए जाएंगे, मतलब इतने बच्चे बचे हैं केवल, ठीक है। और कितने बच्चे बुलाए जाने हैं? अगर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, क्या दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ मेरे साथियों, तो भैया आपको बता दूं कि भैया अगर 10 गुना बुलाए, कम से कम अगर 10 गुना बुलाए, इतने कम से कम तो बुलाएंगे, तब भी 55,120 बच्चे बुलाएंगे। और अगर दोस्तों इसी तरीके लगभग 12 गुना बुलाए, तो साथियों ये दोस्तों लगभग आपका 66,000 के आसपास बैठ जाएगा, यानी 66,000 बच्चे बुलाने हैं, ठीक है। 66,000 बच्चे बुलाएंगे और 1,39,000, लगभग दोस्तों आधे से थोड़ा सा कम ज़्यादा बच्चे बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको बता दोस्तों कि बच्चे आपको ढूंढने नहीं मिलने वाले इनको, ठीक है। अब देखिए जो 1262 में दोस्तों कट ऑफ लगी थी, और देखिए पेपर लगभग दोस्तों वही है, वैसे ही लेवल का है, जैसे 1262 था, हार्ड पेपर था, उसी तरीके से दोस्तों इस बार भी पेपर पूछा गया। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, जो ई ऑप्शन 5 ऑप्शन देता है ना, इस वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए तो साथियों अब देखिए, मैं अगर कट ऑफ की बात करूं, ठीक है, देखिए बच्चे बहुत कम हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आप देखेंगे कि लगभग दोस्तों 66,000 बच्चे अगर बुलाएंगे, ठीक है, तो लगभग दोस्तों हर दूसरा बच्चा बुलाया जा रहा है, ठीक है। मतलब लगभग दोस्तों हर दूसरा बच्चा आपके मतलब टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। क्योंकि देखिए लगभग मतलब आप समझ सकते हैं ना कि भैया अगर 66 या 70,000 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे और 1,39,000 बच्चे बचे हैं, ठीक है। आप देखिएगा 66,000 से आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे और 1,39,000 बच्चे बचे हैं, तो लगभग दूसरा बच्चा बुलाया जा रहा है, मतलब एक बच्चा छोड़ के एक बच्चा बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब साथियों मैं बात करूं तो 1262 में दोस्तों कट ऑफ कितनी गई थी? तो दोस्तों आपको पता है ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की 1262 में दोस्तों 48.25 गई थी, ठीक है। और वहीं दोस्तों एससी की बात कर ले तो एससी की दोस्तों 44.25 गई थी, और एसटी की मेरे साथियों कितनी गई थी? तो एसटी की दोस्तों 40.50 गई थी। देखिए पेपर का लेवल लगभग सेम ही है दोस्तों, ठीक है। इस बार बच्चे पोस्ट ज़्यादा हैं,
तो साथियों आप सोचेंगे सर कि इस बार टाइपिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों, तो मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों मेरे हिसाब से, ठीक है, वो आपको देखना दोस्तों। और देखिए सभी का अलग अलग मायने हो सकते हैं दोस्तों, आप सभी की सोच अलग हो सकती है। देखिए मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके देखिए जनरल EWS और OBC की लगभग सेम ही लगती है। जनरल जनरल EWS और ओबीसी तो दोस्तों इनकी जो कट ऑफ टाइपिंग के लिए लग रही है दोस्तों वो 40+, यानी अगर दोस्तों 40 के आसपास भी बन रहा है तो आपकी टाइपिंग मुझे लगता है दोस्तों 40+ 100% आपकी श्योर है, ठीक है। 40+, अगर आपके 41 बन रहा है 42 बन रहा है तो आपको टाइपिंग दोस्तों करना चाहिए, ठीक। अगर इसके दोस्तों आसपास भी नंबर है ना कि मान लिया मेरे तो सर 38 बने तो अब भी आप करते रहिएगा, ठीक। 35 बने तब भी ठीक है, मगर दोस्तों 40+ वाले वो 100% टाइपिंग अपना शुरू करना चाहिए उनको, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब दोस्तों वही बात कर ले SC की। तो SC के मेरे साथियों जो आपका मतलब कि बताऊं मैं तो दोस्तों 36+, ठीक, 36+ के आसपास। और दोस्तों ST की बात कर लें तो दोस्तों वो 32+ ये टाइपिंग करना शुरू कर दे, यानी कि जनरल EWS OBC दोस्तों 40+, ठीक है, 40+। और दोस्तों SC वाले वो दोस्तों 36+ और ST वाले 32+। तो ये दोस्तों आपको बता दिए हैं कट ऑफ, यानी कि आपके जनरल है ना, जनरल SC ST दोस्तों सॉरी जनरल OBC और EWS वो 40+ आपकी टाइपिंग शुरू कर दें, ठीक है। और दोस्तों SC वाले दोस्तों आपको बताया कि 36+ है ना। और दोस्तों जो ST वाले हैं वो दोस्तों आपके 32 के आसपास दोस्तों ये लोग ना टाइपिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि हर दूसरा बंदा बुलाया जा रहा है, ठीक है। और बहुत से बच्चों का बहुत ज़्यादा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। तो साथियों ये मेरे हिसाब से कट ऑफ थी, आपके हिसाब से क्या जाएगी? और दोस्तों मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं होने वाली, इससे कम ही रह सकती है टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग दोस्तों आपको करते रहना, और टाइपिंग संबंधित सारी जानकारी मैं अपने इसी चैनल पर लेके आऊँगा, ठीक है। हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जो ये हमारा बैच आने वाला है ना जूनियर असिस्टेंट का, अगर आप चाहते हैं तो साथियों हमारा ज्ञान RVL ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों ये पेड वाला बैच आपको PDF बैच दोस्तों आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा हमारे ज्ञान RVL ऐप पर, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।